सम्मानीय गिरीश भैया, शैलेश जी, चंद्रशेखर जी, राजेंद्र भैया, वल्यानी जी, माननीय विधायक बृहस्पति जी, प्रतिमा जी, हमारे सभी सम्मानित साथियों, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, लगातार केंद्र के द्वारा आत्मनिर्भर भारत जैसे एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज 20 लाख करोड़ रुपया की शुरुआत कर घोषणा की। 5-7 दिन धारावाहिक ऋण मेला पैकेज महोत्सव जैसा आप लोगों ने देखा। कल भी कैबिनेट की बैठक हुई, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने सपोर्ट प्राइस पे अपनी बात कही, जिसका मूल रूप से छत्तीसगढ़ में प्रभाव धान पे पड़ना है, तो उसके धान के सपोर्ट प्राइस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और बहुत सारी बातें कही। आज प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधित किया तो उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने की बात कही। लेकिन इन्हीं बातों को प्रतिक्रिया देने के लिए आज ये आप सबसे मैं चर्चा कर रहा हूं। साथियों, अनेक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि लागत का 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाएगा। हम प्रभावित होते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 39 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। खातेदार किसान परिवार 42 लाख। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक सम्मान निधि कहा जाता है, लेकिन वो निराश्रित पेंशन से ज्यादा नहीं, 500 रुपया महीना। प्रधानमंत्री सम्मान निधि में पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 27 लाख और धान उत्पादक किसान जो प्राइमरी सोसाइटियों में धान बेचते हैं, उनकी संख्या लगभग 19 लाख से पार। कहने का आशय यह है कि छत्तीसगढ़, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, देश के इन निर्णयों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। दुर्भाग्य से जो बातें अभी माननीय चंद्रशेखर जी ने कही, आदरणीय गिरीश जी ने कही, 53 रुपया, केवल 53 रुपया का इजाफा कर सपोर्ट प्राइस में ये कहा जा रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को धान की कीमत दी जा रही है। पिछले साल की तुलना में 3 रुपया की वृद्धि। आखिर 3 रुपया होता क्या है? पहले साल 1765 रुपया से 1815 रुपया किया गया था। अब 1815 से 50 रुपया की वृद्धि को अगर उनकी जोड़ दें तो 53 रुपया की वृद्धि, 1868 रुपया धान की कीमत तय किया गया है। ये पूरे हिंदुस्तान के धान उत्पादक किसानों के साथ वादा खिलाफी भी है, केंद्र सरकार का धोखा भी है, और लगातार किसानों के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रही है। महंगाई का आंकड़ा लंबा आगे होता जा रहा है। फर्टिलाइजर की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इक्विपमेंट्स की कीमत किसी के नियंत्रण में नहीं है, और दुर्भाग्य है, क्रूड ऑयल के कीमत कम होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने उसमें पर्याप्त कीमत बढ़ा करके जनता से वसूलने का काम किया, तो लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपया जनता से वसूल किया गया। लेकिन जब किसानों के लिए घोषित किया गया तो लगता है कि केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन बातों का कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई जिक्र नहीं किया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अभी कोरोना का लगभग समय है, वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार स्वयं क्वारंटाइन से बाहर आ ही नहीं पाया है अभी तक। उनको घोषणा करना था तो खुद क्वारंटाइन के से बाहर अगर आके केंद्र सरकार घोषणा करती तो शायद कुछ मिलने का हम उम्मीद कर सकते थे। 2-3 प्रमुख बातें हैं। जब केंद्र सरकार ने, कल केंद्रीय मंत्री जी ने
देश के किसानों को संदेश दिया, तो हम उम्मीद करते थे कि सप्लाई चेन के बारे में कोई बातें कही जाएगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि किसान को अवसर मिला है कि अपना फसल कभी बेच सकते हैं, तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सप्लाई चेन के बहाने प्रधानमंत्री जी किसानों को ये फसल बेचने के लिए कोई माध्यम दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि किसान अब स्वतंत्र है। और आपकी जानकारी में मैं बता देता हूं, ये आजादी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं ना, वो एकदम असत्य बात कह रहे हैं। किसानों को पहले भी अपनी उपज को कहीं भी बेचने का अधिकार था। इस लॉकडाउन के पहले हमारे खुद के इलाके का टमाटर पाकिस्तान तक किसान बेचते थे और उनको कीमत मिलती थी। तो ये असत्य बातें प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवाना मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। और सप्लाई चेन के बारे में जैसे बात हुई, पिछली बार कुछ मित्रों से मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा था ना, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि जैसे छत्तीसगढ़ में भी हम लगातार मक्का का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इस साल लगभग समर में 7.5 लाख हेक्टेयर में मक्का का उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस पिछले बार 1765 रुपया था। आज उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और वृद्धि किया गया, लेकिन बाजार में मक्का केंद्र की किसी भी एजेंसी के द्वारा नहीं खरीद होने के कारण 1100 रुपया से ऊपर कीमत किसानों को नहीं मिल रहा है। मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आग्रह किया था, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस तरीके से घोषित करना है तो केंद्र की एजेंसी होती है, ट्राइफेड होता है, नाफेड होता है, एनसीसीएफ होता है, किसी भी एजेंसी से एफसीआई के माध्यम से जैसे चावल खरीदते हैं वैसे हमारे उत्पादों को खरीद करने की